के बाद से लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा होती है। और बिहार जब सिर्फ बिहार था तो बिहार के समय में राज्य के कोने में पड़ता था राजमहल। झारखंड बना, झारखंड से भी 500 किलोमीटर की दूरी पर राजमहल। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जब देश के अन्य राज्यों की बात करेंगे हम, तो देश के अन्य राज्यों में राजमहल गंगा नदी पर कई पुल बन गए। चाहे उत्तर प्रदेश का देखेंगे 20 किलोमीटर पुल बन गया, बिहार के अंदर देखेंगे 30 किलोमीटर 40 पुल बन गया, लेकिन झारखंड के हिस्से में पुल नहीं बना। पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज साहेबगंज से मानिकचक, साहेबगंज से मनिहारी और गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस गंगा पुल के निर्माण होने से झारखंड का बिहार से और पूर्वोत्तर राज्यों से और साथ ही साथ नेपाल से दूरी कम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर उसी क्षेत्र में राजमहल से मानिकचक की मांग, गंगा पुल पर निर्माण की मांग वर्षों पुरानी मांग है। वहां की जनता ने लगातार उसको लेकर के आंदोलन किया है, कई बार कही है। और इसलिए यह राजमहल से मानिकचक बनने से, जहां एक और साहेबगंज से मनिहारी बनने से बिहार को जोड़ रहा है, वहीं राजमहल से मानिकचक बनने से वो पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा और मालदा सहित पूरा पूर्वोत्तर जो भारत है वो भी और नजदीक आएगा। तो इस वर्षों पुरानी मांग को आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अनुदान मांग पर चर्चा हो रही थी। हम राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि राजमहल से मानिकचक गंगा पुल, झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाला पुल जो है अभी फरक्का होकर के 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस पुल बन जाने से वहां का जीवन बदलेगा, आधारभूत संरचनाओं का विकास होने से वहां के सामान्य नागरिक जीवन में बदलाव आएगा। यह मांग आज सदन के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से हम लोग आज सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इस पर अपना निश्चित रूप से उसी मांग के अनुरूप आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर कि गंगा पर पुल बने। इस मांग को लेकर के हमने साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से तैनात होकर के आज वो काम हो रहा है और पुनः वह निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। पुनः हम राजमहल से मानिकचक, जो एक तरफ वो साहेबगंज से मनिहारी बिहार को जोड़ रहा है, अब राजमहल से मानिकचक ये बंगाल को जोड़ेगा और आने वाले समय में जो घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं पर भी लगाम जनहित में ये साहेबगंज जिला जो एकीकृत बिहार, उसमें बिहार में भी राज्य के एक छोर पर था, एकीकृत झारखंड आज जो हमारा है, झारखंड में भी एक कोने पर। जिन्हें काम नहीं करना था उन लोगों ने इस प्रकार के कई बहाने बनाए। आज साहेबगंज से मनिहारी बिहार सहित नेपाल पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला गंगा पुल का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में आज गंगा पुल बन रहा है। पुनः उस क्षेत्र में राजमहल से मानिकचक जो बंगाल को जोड़ेगा, इस पुल का मांग भी वर्षों पुरानी है। आज विधानसभा के अंदर पीडब्ल्यूडी सहित पथ निर्माण के मांग पर बजट की चर्चा होनी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि राजमहल से मानिकचक जो बंगाल को जोड़ने वाला भी मांग को उठाना है, उस क्षेत्र का जीवन बदलेगा, उस क्षेत्र के अंदर आधारभूत संरचनाएं खड़ी होगी, निश्चित रूप से बंगाल को जोड़ने से उस क्षेत्र का विकास होगा। इस मांग को भी सरकार क्योंकि हमने देखा था कि एकीकृत बिहार के समय में भी साहेबगंज जिला राज्य के अंतिम छोर पर था, एकीकृत झारखंड बाद में बना, झारखंड में भी अंतिम छोर पर। और आप जब देश के पैमाने पर देखेंगे तो गंगा नदी पर पुल, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बिहार के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं 20 किलोमीटर पर, कहीं 40 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बना, लेकिन झारखंड में ये संभव नहीं हो पाया था। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का और पूर्ववर्ती रघुवर दास जी के, जिन्होंने वर्षों पुरानी मांग को साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल को पूरा किया। यह गंगा पुल अब उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, वह बिहार को जोड़ने का काम करेगा। वहीं राजमहल से मानिकचक जो वर्षों पुरानी मांग थी लोगों की, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो बंगाल को जोड़ेगा, आज यह राजमहल मानिकचक पुल बनने से जो फरक्का होकर के अभी वहां के लोग जाते हैं, वो झारखंड के रास्ते लगभग 60 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगा, आवागमन की सुविधा होगी, उस क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा और उसके विकास होने से यह सपना भी पूरा होगा। हम आज पीडब्ल्यूडी पथ निर्माण विभाग का मांग पर आज चर्चा होनी है, इसलिए आज सदन के माध्यम से सरकार से हम आग्रह करने वाले हैं कि आप राजमहल मानिकचक जो बंगाल को जोड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत को और नजदीक लाएगा और उस क्षेत्र का ही नहीं
बल्कि पूरे संथाल पड़ना के आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार बनेगा। इस राजमहल मानिकचक पुल का निर्माण काम शुरू करा है। झारखंड को बंगाल से जोड़ने का, गंगा नदी पर पुल बनाने का, पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा और उससे पूरे संथाल पड़ना के आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। वहां पे जीवन बदलेगा। मुख्यमंत्री ने आज झारखंड विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से पिछले सत्र में ही हम लगातार खास करके राजमहल विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले निषाद वंशी समाज, विशेष करके चाई जाति, चाई, केवट, बींद, मलाह, गोढ़ी, नमोशूद्र, ऐसी जो जातियां रहती है जो गंगा के किनारे रहती है और मछली और कृषि के क्षेत्र में अपना जीवन निर्भर करती है, जिसको कि वर्तमान में राज्य शासन में एनेक्सर 1 पिछड़ी जाति एनेक्सर 1 का दर्जा प्राप्त था। वह जाति को एससी या एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर के पिछले विधानसभा में हमने लगातार इसकी आवाज उठाई थी और सदन के माध्यम से सरकार ने उस समय आग्रह कहा था कि हम इसका डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान से हम इसकी जांच करा लेते हैं। पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में जनजातीय शोध संस्थान ने अपना प्रतिवेदन उन्हें अनुसूचित जाति का के रूप में दर्जा देने के लिए कहा था, ताकि समाज के बराबरी में वो समाज खड़ा हो सके। इस पंचम विधानसभा में भी उस समाज को जो टीआरआई का रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आलोक में हमने आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि वह समाज जो प्रभावित है, उस समाज में आज झारखंड में एक यहाँ आईएएस आईपीएस तक नहीं है। वह समाज आज बराबरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और जिसके आलोक में आज सदन में अपने उत्तर में सरकार के माध्यम से कहा कि अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आज सदन में संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से हमें उत्तर मिला कि उसको अनुसूचित जाति के दर्जा देने के लिए भारत सरकार के पास हम लोग इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं और भारत सरकार में हम लोग भेजेंगे और आने वाला समय में वह समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, ताकि वह भी समाज चाहे सहित जो निषाद वंशी समाज है, इस समाज को भी राज्य के बराबरी में उनको भी भागीदारी हो और वह भी समाज देश के में अपनी भागीदारी निभा सके। इस दिशा में हमने आज सदन के माध्यम से सरकार को साधुवाद दी। डीवीसी पर मुख्यमंत्री ने आप लोगों से सहयोग, पक्ष तो तैयार है हर स्तर पर। राज्य के हिस्सेदारी को लेकर के आपने देखा होगा, आप सबको याद होगा कि पूर्व में भी अक्सर ये बातें हम कहते थे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश के ऊपर पाप डाला है। बालू हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा और मालिक कहां कौन बैठा है? तो बंगाल मालिक बन करके बैठा है। यह जो कांग्रेस ने किया है, उन चीजों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सुधारने का काम कर रहे होंगे और आज जो देख रहे होंगे कि डीएमएफटी फंड जो मिलता था, राज्य की जो हिस्सेदारी मिलती थी, यह देने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने राज्यों को हिस्सेदारी देने का काम किया है। और अगर उनका नियत साफ है, स्पष्टता है, आप मसान जो डैम के बारे में देख सकते हैं कि मसान जो डैम बना है हमारे दुमका में, वो लड़ाई हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी लगातार सदन के माध्यम से लड़ रहे हैं, लेकिन मालिक किसका है, कौन बना है? तो पश्चिम बंगाल बना है। सवाल डीवीसी को लेकर के भी वही मामला है। डीवीसी को भी लेकर के वही मामला है कि जो पूर्व में कांग्रेस ने इस राज्य की उपेक्षा की है, कांग्रेस ने जो इस राज्य के साथ धोखा देने का काम किया है, उसको जो वाजिब हक है झारखंड का, तो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए, बशर्ते कि सरकार का नीति नियत यह स्पष्ट हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ने पुनः कहा राज्य का सदन आपका नियत स्पष्ट होना चाहिए। वह जो पाप है, उस पाप को सदन के अंदर चर्चा कराइए कि कौन कौन सा पाप इस राज्य के साथ हुआ है, किस प्रकार से इस राज्य के लोगों का हक मारा गया है, किस प्रकार से डीवीसी कोयला, बिजली, कोयला, पानी राज्य से लेती है और मुख्यालय धनबाद बंगाल बनाया गया है। इस पर चर्चा सदन में कराए माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से उस चर्चा के साथ हम सब लोग खड़ा रहेंगे। जनता ने खास करके उस समाज विशेष के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसलिए पिछले सत्र में ही हमने चाई सहित निषाद वंशी समाज, विशेष करके चाई, गोढ़ी, मलाह, बींद, नमोशूद्र, केवट,
ऐसी जो जातियां हैं इस क्षेत्र में से झारखंड के लगभग गढ़वा पलामू प्रमंडल में विशेष रूप से है, यह जो जातियां निवास करती है, इन जातियों को समाज में भी उसको बराबरी का अधिकार मिले, वह भी आगे बढ़ करके अपने समाज को खड़ा करे। इसको हमने पिछला सत्र में एसटी का दर्जा उन्हें मिले, इसको लेकर के सदन में लगातार आवाज उठाया और पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के नेतृत्व की सरकार में इन्होंने कहा था कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान के माध्यम से इसकी जांच करा लेते हैं। संयोग से पूर्ववर्ती सरकार में ही प्रतिवेदन में जो जांच आया TRI का, उस रिपोर्ट में उन्होंने उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही और उन्होंने कहा कि इसको अगर दर्जा मिलता है तो यह समाज भी शेष बराबरी में खड़ा हो पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। तो अभी सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने ये सवाल उठाया था, जिस पर सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको भारत सरकार की ओर भेज रहे हैं, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए। इसकी जो प्रावधान है सरकार ने उत्तर में दिया है कि 1950 अनुसूचित जाति अधिनियम धारा का उल्लेख है उसमें, और कहा गया है कि इसको भारत सरकार के माध्यम से ही उन्हें पहचान मिलता है, तो भारत सरकार ने उनको भेजने का काम किया।